जौनपुर जिले के खुटहन सरकारी अस्पताल रोड पर स्थित अशोक डेंटल क्लिनिक में आज आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट का इलाज किस तरह से किया जाता है, आरसीटी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, संक्रमित व टूटे दांतों का इलाज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और यह दिखाएंगे कि किस तरह से इसका इलाज डॉक्टर आर.एस. विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा है। मूल नालिका उपचार या रूट कैनाल थेरेपी दांतों के कल्प की उपचार की प्रक्रिया है। इसके द्वारा दांतों के संक्रमण को हटाया जाता है और भविष्य में संक्रमण न हो इसके लिए उपाय किए जाते हैं। जब यह उपचार प्रचलन में नहीं था तो संक्रमित दांतों को उखाड़ना ही एकमात्र विकल्प हुआ करता था। यह संक्रमित या टूटे हुए दांत के कारण होने वाले दर्द से राहत देती है। रूट कैनाल सर्जरी के दौरान दांत के अंदर की नसों और दांत के सूजन वाले हिस्से को हटा दिया जाता है और फिर दांत के अंदर की सतह और जड़ को साफ करके सील कर दिया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इससे दांत जो है पहले जैसा हो जाता है, तो दांत को निकालना नहीं पड़ता है। पिन किस लिए लगाए हैं अभी आप? फिर वही कैनाल के अंदर डाले हैं ना, कैनाल को क्लियर कर रहे हैं ना। एक्सरे लेंगे? एक्सरे करेंगे, एक्सरे करने के बाद हमको लेंथ मालूम पड़ जाएगा। कितनी गहराई गड़बड़ है? हाँ, फिर इसके बाद जो है उसको फीलिंग कर दिया जाएगा बाद में। अभी आपको दिखाते हैं, पहले एक्सरे करके कि कितने कैनाल हैं और कितना नीचे तक हमको जाना है ना जी। आज इसके बाद हम इसको डीएमपी करेंगे, मतलब सफाई करेंगे दांत पूरा अंदर तक जड़ तक। दीपक विश्वकर्मा, आर्थोडोंटिक्स एमडीएस, एमडीएस बीडीएस के बाद होता है एमडीएस। सुई लगा रहा है, सुई लगा डायक्लोन देख, इसका सुई लगा हाथ में, डायक्लोन जैसा होता है हाथ में वाला बंद है। ये नई टेक्निक है, ये पहले हम लोग फाइल हाथ से करते थे जी। अभी सब मशीनें आ गई हैं, इम्पोर्टेड मशीनें। ये अंदर तक सफाई हो रही है पूरे एकदम जड़ तक पूरा। रूट कैनाल इसी कहते हैं ना, रूट मीन्स जड़, कैनाल मीन्स नाली, टी से ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है इसमें एक केमिकल टाइप आता है जिससे इसको हम लोग जीपी बोलते हैं, गट्टा पर्चा। इसको इसमें डालेंगे, डाल के ऊपर से फीलिंग कर देंगे, फिर बाद में कैप लगाएंगे। बंद करो ना, दब बैठाओ करके बंद दब बैठाओ। कैसे बैठाओ? मुँह खोलो, बंद करिए, मुँह खोलो, आकर आ जैसे ये प्रोसेस जैसे 2-3 दिन के बाद आप जो है फिर से अब इसमें काम कर रहे हैं? हाँ, ये सिंगल विजिट में भी काम होता है और 4-5 बार भी लोग बुलाते हैं, लेकिन तो हम 2 बार केवल बुलाते हैं। कैसी कोई ऐसी स्थिति होती है जो 3 दिन या 2 दिन बाद बना? हाँ, अगर एब्सेस वगैरह बना है तो 3 दिन 4 दिन बुलाना पड़ता है, 3-4 बार। और अगर इन्फेक्शन नहीं है, केवल ठंडा गर्म पानी लग रहा है या दर्द हो रहा है पेशेंट को जी, तो फिर एक ही बार में हो जाता है सिंगल विजिट में।
तो दवा छोड़ रहे हैं। क्या चीज़ है? इसको जीपी बोलते हैं, गट्टा पक्षी। अच्छा, इसी यही उसके अंदर डालेंगे हाँ, ये है। गड्ढे में? इसी को हम लोग नकली बूट बोलते हैं। और भगवान क्या हाल चाल है? ईट फोटो जाए के ललकी कुर्सी के लेके खींच ले और बिहान एक पीपल इंडिया खोलने के बाद रूट कैनाल का सफल ट्रीटमेंट अशोक डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल रोड। यूनियन कोई लिंक है? हाँ यूनियन कोई लिंक है? यूपीआई उधर लिंक है। वाह, का कहूँ तो हार बिका बतावा बच्चा क्या ठीक खाता हो कुत्ते ना का है उसका पैन कार्ड नहीं होगा। बता तू तो नहीं पैन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, उनका आ जाए। ठीक है। अच्छा मैडम कौन है? उसी पैन कार्ड आधार कार्ड है। सिर्फ पैन कार्ड का रखे हो, आधार कार्ड का रखो। क्या अभी अभी नहीं लगा है। अच्छा और ये समझ आने का आगे बोला कहीं बोल रहा सबसे काम नहीं हो रहा। आज काम होने वाला था, कल आई। मतलब तीन प्रॉब्लम कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो बोल रहे तो वही काम हो जाएगा। चलो चलो कौन डाल चुके हो? चलो तीन चार दिक्कत क्या है खाते में? फ्रीज है। सोचो तो सही पड़ेगा। आया यार हम पे भैया एक निकाल चलो देखें। चलो धोखा मार जाओ बच्चा। डॉक्टर साहब एक्सरे में क्या देखते हैं इसमें? न ज़्यादा होना चाहिए न ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब ऐसे ये जैसे ये कम है ना, अब इसको बढ़ाना है। उसको और नीचे मतलब डालेंगे? हाँ, मतलब इसको कम वैसे नहीं होना चाहिए। चलो करके डिलीट कर दिए। तो अभी 2-3 पॉइंट बताए। अभी 10:56 में चलो बंद करो, बंद करिए। हाँ, चौक बैठा हाँ, खाने वाली हाँ, बंद करो, कस के बैठाओ, मुँह खोलो, बंद करो, आ करो, आ करो। डॉक्टर साहब आज ये किस तरह का ट्रीटमेंट आपने किया है? इसको आरसीटी बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छा होता है। यदि दांत पेशेंट निकलवाना नहीं चाहता है तो उसको बचाया जा सकता है, और कोशिश यही रहना चाहिए कि दांत बचाना चाहिए, दांत को निकलवाना नहीं चाहिए। यदि आरसीटी कर दी जाए सही ढंग से तो दांत को निकालना नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसा हो जाता है। क्या कंडीशन होती है आरसीटी करने की? दांत में अगर दर्द है, पानी लग रहा है या खुररा हो गया है, कैविटी बन गई है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दंत चिकित्सक से संपर्क करके आरसीटी करवा लीजिए, निकलवाने की राय मत लीजिए। जैसे कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें आरसीटी नहीं होती होगी, उस हाँ पोजीशन पे होता हाँ, यदि दांत की कंडीशन जो है, एपिकल एब्सेस ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है या पस बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो फेल हो जाएगा। आरसीटी नहीं करना चाहिए बल्कि निकलवा देना चाहिए। क्या प्रोसीजर है इसका आरसीटी करने का? आरसीटी में जैसे 1 विजिट में भी हो जाता है और 4-5 बार में भी लोग करते हैं, लेकिन आजकल पेशेंट के पास अगर टाइम है तब तो आप 3 बार 4 बार बुलाकर करा दीजिए तीसरे दिन। लेकिन अगर पेशेंट के पास समय नहीं है तो आप 1 टाइम में भी करा सकते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है? 1 विजिट में और
3-4 बार वाले में यही फ़ायदा होता है कि 1 विजिट में क्या है, पेशेंट का किराया भाड़ा बच जाता है। पेशेंट का जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं जाना है तो उसके पास समय ही बच जाता है। और 4-5 बार बुलाने से क्या होता है, पेशेंट का फेयर भी ज़्यादा लगता है, पेशेंट का जो है 4-5 बार आने जाने का समय बर्बाद होता है। ये सब दिक्कतें आती इलाज हैं। में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? नहीं, इलाज में तो 1 सेटिंग वाले में ठीक रहता है। बार-बार आने में दिक्कत मतलब इलाज सही नहीं। बार-बार डिस्टर्ब होता है। हाँ, अगर एपिकल एब्सेस है, जैसे पस वगैरह बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3-4 बार आना पड़ेगा। किस तरह से आप इसका इलाज करते हैं? अब किस तरह से, मतलब जैसे पेशेंट आया, उसको मतलब समझाए, अगर वो समझ में आ गया उसके, तो आरसीटी कर देते हैं। जैसे क्या-क्या प्रक्रिया क्या है? किस तरह से आप उसको मतलब बनाते हैं? हाँ, पेशेंट को, जैसे पेशेंट को चूँकि दर्द के साथ आता ही है पेशेंट, उसको परेशानी रहबे करती है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले इंजेक्शन लगा करके उसको सफाई करते हैं, एक्स-रे लेते हैं, कंडीशन देखते हैं, रूट के क्या कंडीशन है। अगर रूट सही है, क्राउन की पोजीशन सही है, तो हम उसको जो है आरसीटी कर देते हैं। ऐसे पेशेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिसकी दाँत खराब हो गई हो या फिर आरसीटी की स्थिति में हो? हाँ, अगर दाँत के पेशेंट पैसा खर्च कर सकता है, तो दाँत को बचाया भी जा सकता है। अगर कितनों एपिकल एब्सेस हो या स्वेलिंग हो, ऐसी स्थिति में जो है पेशेंट को 3-4 बार बुला करके ड्रेसिंग किया जाएगा, बीएमपी किया जाता है, पूरा जड़ तक सफाई कर दी जाती है, तो फिर वो सही हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा-सा। आरसीटी करने में खर्च कितना आता है? मिनिमम या मैक्सिमम किस तरह का? देखिए कि हर डॉक्टर अलग-अलग, जैसे कोई डॉक्टर 2000 भी ले लेता है, कोई डॉक्टर 5-5 हज़ार तक ले लेते हैं। जो एंडोडोंटिक्स होते हैं, एमडीएस करते हैं, वो 5,000 10,000 तक कर देते हैं। इलाज सेम होता है कि डिफरेंट होता है? नहीं, जो एमडीएस होते हैं एंडोडोंटिक्स, वो ऑलरेडी चूँकि 3 साल केवल आरसीटी के विषय में ही पढ़ते हैं, तो भाई उनकी प्रोसीजर तो अच्छी होती है। पैसा लेते हैं तो उस हिसाब से काम भी करते हैं, ठीक रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका दाँत जो है किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको ताकि वो भविष्य में दाँत इस तरह से ना खराब हो? हाँ, ये अगर पेशेंट जो है रात को ब्रश करके सोता है, खान-पान में ध्यान देता है, जैसे आजकल जंक फ्रूट हुआ, पेप्सी कोला हुआ, ऐसे जो खान-पान आजकल ख़राब हो गए हैं, ऐसी स्थिति में जो है दाँत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये सब अवॉइड करिए, खान-पान पे विशेष ध्यान दीजिए, रात को ब्रश करके सोइए, दाँत स्वस्थ रहेंगे। ब्रश वगैरह, मंजन वगैरह जो करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? ब्रश तो कोशिश ये करना चाहिए कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ना मिली हो। जैसे कुछ पेस्ट ऐसे हैं जिसमें मीठा टाइप का रहता है ना, झाग ज़्यादा निकलता है, ऐसे वाले पेस्ट नहीं करना चाहिए। वाले पेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जेल टाइप करें और रात को जो है अवश्य करें, खाना खाने के बाद फिर कुछ भी ना लें। आपके यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ हैं आपकी? क्या किस तरह का उपचार किया जाता है? हमारे यहाँ जो है फ्रैक्चर केसेस, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, मैंडिबुलर टूट जाते हैं, ऐसे वायरिंग, या दाँत टेढ़े-मेढ़े हो गए हों, उसकी वायरिंग, या इम्प्लांट। आजकल तो बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि अगर दाँत निकाल दिया जाता है, तो उसमें ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट स्क्रू लगाइए, स्क्रू लगाने के बाद ऊपर से दाँत लगा दीजिए, तो पेशेंट को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होती है।